नौफिल सुल्तान से बात कर रहे होते हैं, इतने में परीज़े भी आ जाती है। तो वो पूछते हैं उसकी वाइफ के बारे में। तो सुल्तान बेहद बेजारगी ज़ाहिर करता है कि मेरी बीवी में ज़रा कोई तमीज़ नहीं है, कोई लिहाज नहीं है, इतना मुझे तंग करके रखा है, कभी कॉल कभी मैसेज, इतना मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ जब मैं मीटिंग में होता हूँ। तो आगे से ज़ुबिया कहती है कि आप इतना परेशान ना हो, मैं हूँ ना आपके साथ। तो परीज़े जो है वो सुन के एकदम से खामोश हो जाती है, जबकि असरा को सुल्तान फुल लगा हुआ है कि इसे पागल करके ही रहना है, क्योंकि अब उसने अपनी जो इंसल्ट हुई थी भाई के सामने, तो उसने उसका बदला तो लेना है। ऐसा करता है शर्ट को अपनी वॉच के नीचे और छुपा देता है दराज में, और फिर असरा से उसे ढूंढवाता है। तो असरा पूरे घर को छान लेती लेकिन नहीं मिलती। लेकिन शाम में जब असरा ऑफिस से सुल्तान वापस आता है तो असरा को दराज खोल के कहता है ये देखो सामने रखी थी और ये तुम्हें मिल नहीं रही थी। शायान मिलने के लिए आता है असरा के घर। तो असरा की हालत देख के बहुत ज़्यादा उसे वो परेशानी होती है कि कहता है कि शुक्र है माँ बाप नहीं आए मेरे यहाँ पे, वरना आपको देख के बहुत तकलीफ़ होती। क्योंकि असरा बार बार कभी कह रही होती है मुझे पानी चलने की आवाज़ आ रही है, कभी कहती है मुझे हॉर्न की आवाज़ आ रही है। वालदा समझाती है सुल्तान को कि तुम कुछ करो, तुम ख्याल करो, प्यार मोहब्बत से बात किया करो। लेकिन सुल्तान इस बात को रद्द कर देता है, कह देता है कि हमारे दरमियान में ना आए आप, बेहतर यही होगा। और वैसे भी उसकी जो जहनी हालत है ये तो मेरा वो है कि मैं उसे रख रहा हूँ। बेचारी असरा लॉन की सफाई कर रही होती है कि एकदम से उसका हाथ कट जाता है। वालदा आके देखती है, फ़ौरन से सुल्तान को बुलाती है। सुल्तान उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और साथ में यूट्यूब अपने चैनल पे वीडियो भी अपलोड कर देता है। कहता है उसमें कि मेरी बीवी के लिए दुआ करें सब, उसका हाथ कट गया है, और अपलोड कर देता है। जबकि डॉक्टर के सामने भी वो ऐसे जाहिर कर रहा होता है कि उसे बहुत परवाह है। तो डॉक्टर कहती है कि तुमने वाकई असरा अपने हाथ कटवा लिए हैं। अब ये होता है कि असरा का दिमाग इतना पागल हो चुका होता है कि उसे पता नहीं चल रहा होता, वो फ्रिज में कपड़े रख रही होती है। इतने में वालदा आती है, वो देखती है कि असरा ये आपको क्या हो गया। कोई बात नहीं, अब मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है। लेकिन वो उसे बिल्कुल टेंशन नहीं देती और कहती है कि जाओ कमरे में अलमारी है उधर रख कर आओ। फिर सुल्तान के आने का इंतज़ार करती है, उसे कहती है कि देखें तुम इसे हॉस्पिटल में लेके जाओ, तुम अच्छा नहीं कर रहे, बिल्कुल तुम अपने बाप जैसी हरकतें कर रहे हो। तो आगे से वो कहता है कि अगर मैं बाप होता तो रोज़ डांट टिपट करता, मार पीट करता आपकी तरह। ये तो शुक्र अदा करें मैं उसका इतना ख्याल कर रहा हूँ। असरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है अपनी इस हालत पे। उसे सामने रखी हुई शर्ट जबकि वो सुल्तान छुपा देता है कहीं पे, और फिर कहता है कि नहीं मिल रही है, और दराज में जब वो देखती है तो दराज में मिलती है। तो असरा को वाकई महसूस होने लगता है कि वो पागल हो चुकी है। तो नौफिल जो है वो बात कर रहे होते हैं कि उसकी बीवी ने उसे वाकई कितना तंग किया हुआ है, लेकिन वीडियो में तो वो ये जाहिर कर रहा है कि पता नहीं कितनी मोहब्बत करता है। यूट्यूब वीडियो पे जो अपलोड की होती है वो उसे देख रहे होते हैं। लेकिन परीज़ा कहती है कि कोई तो लड़की होगी जिससे उसने मोहब्बत की होगी। तो नौफिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो सुल्तान के बारे में सोचे, क्योंकि वो उसे सच्ची मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ असरा की नंद की कॉल आती है सुल्तान की बहन की। वो कहता है सुल्तान कि तुम इसे समझाओ, देखो तुम माँ बनने वाली हो, ऊपर से काम भी करती हो, ऑफिस का काम भी करती हो, और ये असरा देखो इसे तो बस किचन से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो उसे समझाती है हालांकि ऐसी बात नहीं है, मेरे शौहर अहमद मेरे सपोर्ट करते हैं तभी जाके मैं इस मुकाम पे हूँ, और फ़ोन बंद कर देती है। तो वापस जब सुल्तान बेडरूम में आता है तो खूब असरा को बुरा भला कहता है कि तुमने असरा हाला को बाय क्यों नहीं कहा। इतने में भाभी की कॉल आती है, वो कहती है कि मैं असरा को अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही। तो झूठ बोल देता है सुल्तान कि वो तो अब घंटों से अपनी दोस्त से बातें कर रही है, पता नहीं कब उसकी कॉल बंद होगी तब वो देखेगी। जबकि असरा को तो अपना होश ही नहीं होता, वो बेचारी मदहोश सी पड़ी होती है। जब अगले दिन वो शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो अपना फ़ोन रख के भूल जाती है। तो फिर उसे भाभी बताती है कि आप अपना फ़ोन भूल गई, लेकिन कोई बात नहीं। घर पे जैसे जाते हैं शायान उसे सरप्राइज़ देता है, बॉक्स लेकर आता है, उसकी गोद में रख देता है। तो असरा पूछती है इसमें क्या है, वो कहता है इसमें चूहा है। तो एकदम से वो चीख उठती है। तो माँ एकदम से परेशान हो जाती है कि मेरी बेटी की वाकई कैसी हालत हो गई है। इतने में सुल्तान आ जाता है और भाभी से कहता है कि मेरी बीवी कहाँ है। इतना शो ऑफ करता है कि जैसे वो पता नहीं कितनी मोहब्बत करता है असरा से। जैसे ही वो घर आता है असरा से कहते हैं कि तुम मुझे बाहर लेने के लिए नहीं आई। तो और असरा तो सुल्तान को देख के एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसने इतना अंडर एस्टिमेट किया होता है। इतने में भाई भी आ जाता है। तो वो कह रहा होता है ज़ोर से कि मेरी गुजारिश है कि आप इसे डॉक्टर के पास दिखाएं, पता नहीं इसको क्या हो गया। भाई को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो अपनी बहन को गले लगा लेता है।